Hello everyone, this is Mamta and welcome back to my YouTube channel that is Mamta Biology Academy. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Today we will start our class with a new topic that is the respiration. Okay, we also discuss here the breathing because there are several students who are confused between the breathing and respiration. They thought that breathing and respirations are the similar process, but not. There are lots of different between these process. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों बहुत ही अलग अलग प्रोसेस है जो आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस का। ठीक है, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। यानी अब देखिए ये डायग्राम है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन गैस है उसको ले रहा है ये, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हम इनहेलेशन यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इनसाइड द बॉडी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको रिलीज कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सलेशन। एक्स मीन्स रिमूवल आउट, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इनहेलेशन और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एक्सलेशन। ठीक है, तो breathing is the breathing is the physical process in which the exchange of gases take place, है ना, like कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अब रेस्पिरेशन क्या है आपका, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके सेल्स में एनर्जी को रिलीज करवाता है। ठीक है, और अब ये जो रिलीज हुई है जो एनर्जी, उसको हम अपनी अलग अलग लाइफ प्रोसेस है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, वो होता है रेस्पिरेशन। वाई वी कॉल्ड इट द बायोकेमिकल, हम इसको बायोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं। अभी देखना, केमिकल जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, कुछ नया सब्सटेंस बनता है ना, कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। तो इसके अंदर क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लूकोज है, जब इसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, सो हम इसको बोल रहे हैं केमिकल प्रोसेस। और बायो क्यों बोला, क्योंकि ये जो सारी ये प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रहा है, वो सेल्स के अंदर, यानी लिविंग है ना, सेल्स क्या है, लिविंग पार्ट है ना। तो ये सारी सेल्स के अंदर हो रही है प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स ग्लूकोज इनटू द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने के लिए क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ दिया जाएगा। और अब जो ये एनर्जी मिली है हमें इस प्रोसेस से, उसको हम अपनी जो आगे लाइफ प्रोसेस है उसको उसमें यूज करें। जैसे आपका एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, है ना, नर्वस सिस्टम है, ट्रांसपीरेशन वगैरह, ये सारी चीजों में क्या है, हमें अपना ये जो एनर्जी है वो उसको यूज करेंगे। तो बेसिकली डाइजेशन के बाद आपका जो रेस्पिरेशन है वो ही प्रोसेस आती है। क्यों, क्योंकि अभी डाइजेशन में क्या बना था हमारे पास, ग्लूकोज बन गया था एंड प्रोडक्ट हमारा, है ना। अब इस ग्लूकोज को तोड़नेंगे, इस तो ग्लूकोज को तोड़ के हमें क्या मिलेगी, अब एनर्जी। और ये एनर्जी ये कौन सी प्रोसेस के अंडर आएगा, ये आपका रेस्पिरेशन के अंडर आएगा। तो इस प्रोसेस को हम वन बाय वन है वो डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। तो अभी देखिए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। और अब ये किस में कन्वर्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मोलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से एनर्जी के निकलेंगे। इस ये क्या है आपकी एनर्जी। ठीक है, अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो ब्रीदिंग है अभी हम पढ़ के आए हैं ना, ब्रीदिंग इज द इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द रेस्पिरेशन क्या क्या होगा, रेस्पिरेशन में इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, किसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे, बेसिकली ग्लूकोज का। किसका ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा जहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी, है ना। और ब्रीदिंग के अंदर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रीदिंग है वो आपकी फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग के अंदर आपकी कोई भी एनर्जी है वो रिलीज नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ एनर्जी यूज होगी, है ना। जो हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसमें क्या है, हमारी एनर्जी यूज हो रही है। बट रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, एनर्जी है वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है,
जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ये 9th क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आए हो। अब ब्रीदिंग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, यानी आपकी सेल से बाहर की प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन है वो आपकी इंटरसेलुलर प्रोसेस है, ये सेल्स के अंदर होती है ये प्रोसेस। इसके अंदर जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम्स है वो इन्वॉल्व नहीं होता, बट रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के अंदर आपके सिर्फ लंग्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बट रेस्पिरेशन के अंदर आपकी बॉडी की हर एक सेल है वो इन्वॉल्व होगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स हैं आगे, उसमें भी पूछा ही जाता है ये आपसे। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली दैट दे आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज द एरोबिक एंड सेकंड वन इज द एनारोबिक। एरोबिक के अंदर क्या होता है? विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, it is the process which takes place in the absence of oxygen, in the absence of oxygen। ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी वो एनारोबिक। ठीक है। और ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में होगी वो होगी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे देखिए ये ग्लूकोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसकी प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस हो रही है, तो इस वजह से हमने इसको बोल दिया एरोबिक। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ आया है। नाउ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ते हैं हम। जो एरोबिक रेस्पिरेशन वो आपकी लिविंग सेल्स हैं उनमें होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, आपकी जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, फ्लैशी फ्रूट्स हैं, मसल्स हैं, इन सब में क्या होगा? आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे? या तो अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होता है। इसमें क्या होगा? एनर्जी का हाई अमाउंट होगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? लेस अमाउंट। ठीक है। इसमें क्या होगा? लेस अमाउंट एनर्जी है वो रिलीज होगी। और इसके ये जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में चलेगी आपकी साइकिल। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। और यहाँ से बहुत सारी आपकी एनर्जी है वो रिलीज होगी। यही रीजन है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्लूकोज है उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज कंप्लीटली स्प्लिट्स अप इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। और एनारोबिक में आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो तब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और इन ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी, कम होगी, है ना। तो ये था। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो नॉन टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो नॉन टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए। अब जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है ना, उसको अच्छे से समझते हैं। ये आपका 10th क्लास के अंदर सीबीएसई में 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी बुक में अच्छा सा डायग्राम ये दे रखा है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली। इसमें क्या है? ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एक आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है। साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया? यहाँ से पायरुवेट और एनर्जी। ठीक है। अब इस पायरुवेट के पास 3 ऑप्शंस है। इस पायरुवेट के पास 3 ऑप्शंस है। या तो ये, अगर वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, उस साइकिल में एंटर करे, है ना, या ऑक्सीजन बहुत ही कम प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं, अगर वहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो वहां वो किस में होगी? ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अभी हम पढ़ के आए, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? आपकी
एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये कहाँ होएगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी। इसके अंदर आपके एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। और यहाँ पे 38 एटीपी मोलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये है। अब अगर वहां पे ऑक्सीजन बहुत ही कम प्रेजेंट है तो तो क्या होगा, ये बेसिकली हमारी मसल सेल्स हैं उसमें होगी। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, तो क्या होगा वहां पे थोड़े टाइम बाद क्या होगा, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं या कोई भी बैडमिंटन खेलते हैं ना, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो हमें क्या होगा, मसल्स पेन्स होता है जिसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं, है ना। और हम फैटिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थकान फील होती है हमें। और हाँ, क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प फील होता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारा हमारा वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन चल रहा होता है, या बहुत कम ऑक्सीजन है वो, उसमें हमारा रेस्पिरेशन चल रहा होता है। वहां पे हमारे एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा हमारा, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से हमें मस्कुलर क्रैम्प आता है, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही। अब थर्ड पाथवे क्या है, अगर वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट बनेंगे इथेनॉल, है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के कितने एटीपी, टू एटीपी एनर्जी है यहाँ से वो रिलीज हो रही है। तो अभी ये एक पाथवे था, है ना, जिसमें ग्लूकोज को किस तरीके से तोड़ा गया है। इसके 3 फैक्टर्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है ना, या कितनी प्रेजेंट है, कम प्रेजेंट है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड है ये पाथवे। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। कितने टाइप्स का होता है अपन आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी पढ़ के आए हम। फर्स्ट है द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी इस प्रोसेस के अंदर आपका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लूकोज का, है ना, जो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लैक्टिक एसिड्स एंड एनर्जी, है ना, इन द एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड बैक्टीरिया, ठीक है। अभी हमने देखा था ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया था, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था। अब क्या हुआ, इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही है, तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था और एनर्जी, और इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से हमें क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प होता है। सेकेंड वन इज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक या एल्कोहल या इथेनॉल, है ना, फर्मेंटेशन। इसके अंदर क्या होगा, ये होगा बिल्कुल भी जब ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट नहीं है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द पायरुवेट इज ब्रेकन डाउन इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ईस्ट, है ना। और ये कब होगी, ये जब एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी बिल्कुल एब्सेंस है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या है आपका, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होएगी। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो उसमें आपके एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। इसके अंदर जो पायरुवेट है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो ये साइकिल किस में चलती है, ये प्रोसेस आपकी ईस्ट के अंदर चलती है, और ये हमारे मसल सेल्स हैं उसमें होगी, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, है ना, जो एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में, ठीक है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।